4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। ये 7वें चरण का चुनाव है और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अखिलेश यादव इतना हंसाते क्यों हैं? वे भारत के अकेले सीरियस नेता हैं जिन्हें हंसाना आता भी है। एक नेता और है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। लेकिन मान तो पेशेवर कॉमेडियन रहे हैं और जब वे हंसाते हैं तो लगता है कि उनके भीतर का कॉमेडियन जाग गया है। हम इस वीडियो में आगे भगवंत मान की शैली और कॉमेडी पर भी बात करेंगे, लेकिन बात शुरू हुई है अखिलेश से, तो पहले उन पर नज़र डालते हैं। अखिलेश सीरियस होते हुए भी हंसा देते हैं। दिक्कत यह है कि ऐसे हंसाने वाले सीरियस नेता पर वीडियो कैसे बनाया जाए। इस तरह से ना बनाया जाए कि हल्का लगे और इतना भी सीरियस ना बना दिया जाए कि हंसी गायब हो जाए। तो हमने रेफरेंस के लिए सोचा कि योगी आदित्यनाथ के वीडियो देख लूं। योगी जी कभी कभी मुस्कुराते तो लगते हैं, लेकिन जब से उन्होंने बुलडोज़र उठा लिया है उनके भाषण भी बुलडोज़र की तरह नज़र आते हैं। बोलते ही लगता है बुलडोज़र चल पड़ा है। फिर लगा कि मोदी जी का इंटरव्यू देख लूं। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 70 से अधिक इंटरव्यू इतनी गंभीरता के साथ दिया होगा। खबर कुछ नहीं निकलती, लेकिन इतने गंभीर लगते हैं जैसे वे देश के लिए नहीं अपने लिए सपना देख रहे हैं। वैसे भी जो नेता जेल भेजने की गारंटी देता हो, उस नेता को हंसाना कहाँ याद रहेगा। बदले की राजनीति ने नरेंद्र मोदी को बहुत सीरियस बना दिया है, वरना इतनी धमकियों पर लोग अब हंसते हंसते लोटपोट हो जा रहे हैं कि पीएम हैं या जेलर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से खबर भले न निकले, लेकिन कॉमेडियन के लिए बहुत मटेरियल निकल रहा है। अखिलेश की तरह राहुल गांधी को हंसाना नहीं आता था, मगर इंटरव्यू ने राहुल को भी हंसाने में माहिर कर दिया है। राहुल गांधी भी अब इंटरव्यू की बात करते करते एक्टिंग कर जाते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। बात यह है कि 3 महीने से नेता हर दिन इतनी गर्मी में भाषण दे रहे हैं,
एक ही बात को 3 महीने तक बोलना दोहराना आसान नहीं होता। हो सकता है कि अपनी ही बात पर उन्हें हंसी आ जाए कि अभी तो यही कहा, कल भी तो यही कहा और फिर से वही कहे जा रहे हैं। हर नेता की अपनी खूबी होती है, कमजोरी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है कि वे सवाल पूछते ही रो देते हैं। अखिलेश भाषण शुरू करते हैं तो लगता है खुद हंस देंगे या हंसाने वाले हैं। ये बीजेपी वाले बूथ लूटना का काम करें तो कमजोर तो नहीं हो जाओगे? बूथ पे पहुंचोगे? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में इन्होंने चुनाव करवाया है। बताओ, आपको हमें सबको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गर्मी है काफी। अखिलेश के हंसी वाले ये वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं। नेता को पता होता है कि जनता धूप में इंतजार कर रही है, उसका मूड वैसे ही गर्म होगा, थोड़ा सा हल्का भी करना होता है, तभी वह भारी भरकम बातों को सुन पाएगी। अखिलेश अक्सर ट्विटर पर आवारा सांड के वीडियो को लेकर व्यंग्य करते रहते हैं। लगता है वहां से उनके भाषण में यह शैली थोड़ी विकसित हो गई है। क्या इनकी भाषा भी लड़खड़ाने लगी है? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले ही डगमगा रहे थे, अब और डगमगा रहे हैं। इनकी तो हर कहानी पुरानी लग रही है। इनके डायलॉग वही घिसे पिटे डायलॉग हैं। बताओ, ये घिसे पिटे डायलॉग दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? हमें दुख है इस बात का कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक जो हो रहा है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है लोगों को डराने के लिए, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर और बुलडोजर की चाबी खो गई है। बुलडोजर इनका गायब है। इस चुनाव में मैंने विपक्ष के नेताओं के ठीक ठाक भाषण सुने, देखने के लिए कि विपक्ष के नेता जनता से संवाद कैसे करते हैं। हर किसी ने अपने भाषण में बहुत सुधार किया है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्ष मजबूत भी दिखे और मुखर भी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये जो मन की बात करते रहे हैं, मन की बात और मनमर्जी की बात करते रहे हैं, अब कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है, कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है। अब लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं। यही संविधान जो हमें अधिकार और सम्मान दिलाएगा। इस बार तो क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। मित्र मंडल तो बदलेंगे ही बदलेंगे, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। 4 जून ऐतिहासिक दिन तो होगा ही होगा। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। विपक्ष के सामने इस बार चुनौती यह थी कि जनता तक वह पहुंचे कैसे, अपनी बात सुनाए कैसे। अखबार और गोदी मीडिया से तो वह जनता के बीच नहीं पहुंच सकता, तो कैसे बात करे कि रैलियों से लौटते वक्त नेता की बात घर तक ले जाएं। अच्छा व्यंग देर तक याद रहता है, निर्भर करता है कि आप उसके लिए किस तरह के रूपक का चुनाव करते हैं। यूरिया की बोरी को लेकर अखिलेश जब बात करते हैं, पार्ले जी के पैकेट का उदाहरण ले आते हैं। पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया?
अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखें। हमारे किसानों की बोरी से चोरी, बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। रैलियों में आप लगातार बोलते हैं, खतरा बहुत होता है जुबान फिसलने का। हंसाना अपने आप में जोखिम भरा काम है, एक गलती हो गई तो भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव अपने शब्द को पकड़ कर रखते हैं, जैसे शहजादे से शह और मात निकालकर बात मोड़ देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की तुलना इलेक्ट्रॉल से करने लग जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो अगर बीजेपी से तो उन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते ही उन्हें दहशत छा जाती है, चक्कर आने लगते हैं। क्योंकि जो लोग बीफ कंपनियों से पैसे ले लिए हो, मीट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे पैसे ले लिए हो, कहने वो क्या कहते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन मीट कंपनियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उनसे पैसा लिया। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शब्दों के साथ कम प्रयोग नहीं करते। उन्होंने राहुल और अखिलेश को शहजादे कह दिया तो दोनों ने उन्हें शहंशाह कहना शुरू कर दिया। जवाब में मोदी अपने इंटरव्यू में कह जाते हैं, मैं गालियां सुनता हूं इसलिए शहंशाह हूं। लेकिन प्रधानमंत्री को सुनते ही लगता है सब कुछ तय किया गया है, स्वाभाविक रूप से अचानक नहीं निकला। अखिलेश सभा में खड़े लोगों को भी मजाक में शामिल कर लेते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा देते हैं। अग्निवीर का इस्तेमाल वे 4 साल में रिटायर करने के रूपक के रूप में करने लग जाते हैं। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोगों को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? विपक्ष के नेताओं ने लगता है कि अपनी भाषा में काफी सुधार किया है। आप उनके भाषणों को सुनिए, पहले से कहीं ज्यादा सहज नजर आते हैं। आपकी भाषा भी बताती है कि आप कितने जेन्युइन हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के कारण भाषा एक बड़ा मुद्दा है। नोट कीजिए, राहुल गांधी या तेजस्वी की चूक के कारण भाषा मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री के कारण है। विपक्ष के नेताओं ने अपने भाषण में भाषा को लेकर अभी तक कोई बड़ी चूक नहीं की, यह कम बड़ी बात नहीं। वहीं उनके
जो दिल्ली वाले नेता हैं, उनका भी आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा है। और न केवल उनका आत्मविश्वास लड़खड़ाया है, बल्कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो उनकी जबान से निकल रहा है, कहीं न कहीं वो लड़खड़ाते हुए अपने भाषण में नजर आ रहे हैं। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर-थर कांपने भी लगे हैं। अखिलेश यादव आराम आराम से बोलते हैं, 3 महीने से बोल रहे हैं, मगर गला नहीं फंसा। तेजस्वी यादव का गला फंस गया है। बहुत आराम से अखिलेश अपनी बात शुरू करते हैं, न केवल हंसाते हैं, बल्कि उनका असर समाजवादी पार्टी के प्रचार वीडियो में भी दिखने लगा है। यह वीडियो बच्चों के मशहूर गेम सुपर मारियो की तर्ज पर सुपर अखिलेश बनाया गया है। इसमें अखिलेश को मारियो बनाया गया है। इसके ऊपर उनकी सरकार का समय लिखा है, 5 साल लिखा है। मारियो के माध्यम से अखिलेश 5 साल के अपने काम को गिनाते हैं। लोहिया आवास योजना से लेकर लखनऊ मेट्रो का जिक्र है। कुछ नए वादे भी दिखाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे बदमाशों को भी मारते नजर आते हैं। जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। और इसलिए जा रही हैं कि इन्होंने सपना दिखाया था बनारस के लोगों को कि क्यूटो बना देंगे। और मुझे लगा कि अगर बनारस क्यूटो बन जाएगा तो कहीं न कहीं चंदौली के लोगों को भी कुछ न कुछ विकास उनके क्षेत्र में हो जाएगा। न क्यूटो बना, न चंदौली का विकास हुआ। और पिछले 10 साल में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले। अखिलेश यादव ने बनारस का नाम इस पूरे चुनाव के लिए क्योटो रख दिया है। आप भूल गए होंगे क्योटो की बात, लेकिन अखिलेश उसे पब्लिक मेमोरी में ले आते हैं। आप जानते हैं कि दिसंबर 2014 में क्योटो और वाराणसी के बीच साझेदारी हुई। जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करार हुआ। अब तो 9 साल से अधिक समय हो गया। बनारस कितना क्योटो बना, बनारस के लोग बता सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार क्योटो की याद दिलाते जा रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में 1 सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है, इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो आपके बगल की लोकसभा की सीट
ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। काशी नहीं है, ये क्योटो है। अखिलेश यादव लिखकर नहीं लाते, जिस वक्त जैसा देखते हैं अपने भाषण में जोड़ देते हैं। एक रैली में कुछ समाजवादी युवा समर्थक ऊपर चढ़ने लग गए, तब अखिलेश ने कहा ये इनकी उम्र इनको चढ़ा ले गई। वहां समझा भी रहे थे कि सावधानी से नीचे आना, मगर साथ साथ चुटकी भी ले गए कि अगर सरकार ने नौकरी दी होती तो कुछ अच्छा काम कर रहे होते। वहीं अपने साथियों से कहूंगा कि ये उम्र इन्हें चढ़ा ले गई वहां पर। ये उम्र इनकी है जो चढ़ सकते हैं। अगर सरकार ने नौकरी दी होती तो शायद कुछ और अच्छा काम कर रहे होते हैं। बहुत सावधानी से नीचे आना। यह चुनाव अब समाप्त होने जा रहा है। किस भाषण से किसे कितना वोट मिलेगा उसका विश्लेषण अलग धरातल पर होगा। मालूम नहीं तब यह हंसी कायम रहेगी या नहीं, मगर अपनी तमाम रैलियों में अखिलेश ने डूब कर भाषण दिया। चलते चलते भगवंत मान की बात भी कर लेते हैं। भगवंत मान की कॉमेडी अलग लेवल की है, मगर उसमें जानकारियां बहुत हैं। मान ने प्रधानमंत्री की भाषा को जिस तरह से पकड़ा, कोई नहीं पकड़ सका। हिंदी में 1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं। हाँ, शब्द बोलते हैं तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस खत्म। भगवंत मान अपनी लिखी हुई किकली सुनाते हैं। यह एक प्रकार की पंजाबी लोक कविता है। उनकी रैलियों में किकली सुनाने की फरमाइशें होती हैं और मान इसी किकली से अपना भाषण समाप्त करते हैं। पंजाबी में है, लेकिन कोशिश करेंगे, आराम से समझ जाएंगे, मजा भी आएगा। किकली कलीर दी बुरी हालत सुखबीर दी, किकली कलीर दी बुरी हालत सुखबीर दी। समझ कुछ आवे ना, वोट कोई थ्यावे ना, मक्खी उड्डे ना पिंडे तो, सीट फस गई बठिंडे तो। कम कीते भगवंत ने, साडी पार्टी दा अंत ने। रिश्वतखोरां नूं कोई ढिल नहीं, बिजली दा कोई बिल नहीं, कस्सियां च पानी है, नौकरियां देण वाली लंबी कहानी है। लोग उदों तक सानू चाहुंदे सी जिन्ना चिर बादल साहब जिउंदे सी। लोग उन्ना चिर सानू चाहुंदे सी जिन्ना चिर बड़े बादल साहब जिउंदे सी। उस तो बाद समझी ना सोची है, अकाली दल दी फट्टी फिर जीजे साले ने पोछी है। मेरा घटी जावे खून वे, नाले उड्डी जावे सकून वे, ज्यों-ज्यों नेड़े आई जावे वोटां वाली 1 जून वे। असी मौज बड़ी लुट्टी है, घुग्गी छित्तर नाल कुट्टी है। हुण साडी जड़ सतौज वाले मान ने पुट्टी है। ले 4 जून तो बाद राजनीति चों बादल के टब्बर दी छुट्टी है। बोले सोनिया। बीजेपी के नेताओं के भाषण भी कुछ कम मजेदार नहीं होते, मगर हास्य या व्यंग के कारण नहीं, ऊंचे ऊंचे बड़बोले वादों और दावों के कारण। अखिलेश यादव और भगवंत मान मोदी के सीरियस व्यंग के सामने फिर भी फेल हो जाते हैं। जब मोदी गंभीरता से दावा कर देते हैं उन्हें परमात्मा ने भेजा है, तो इसलिए यह वीडियो परमात्मा ने लिखा है, परमात्मा ने इसकी एंकरिंग की है, परमात्मा ने इसकी एडिटिंग की है। इसके देखने वालों की भीड़ में परमात्मा भी हैं, इसलिए गंभीरता के साथ देखिए और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।